का वर्णन करने जा रही हूँ। इस पाठ के कवि का नाम श्री मंगल सिंह सुमन है। इस पाठ में कवि ने पंछियों के बारे में बताया है। इस पाठ में कवि ने बताया है कि हमें पंछियों को बंद नहीं करना चाहिए। चाहे अगर हम पंछियों को चाहे अगर सोने की कटोरी में पानी दो या कोई महंगी चीज़ में पानी दो तब भी वो पिएंगे, लेकिन हमें उन्हें आज़ाद करना चाहिए। हमें उनके खान पीन का इंतज़ाम करना चाहिए। हमें उन्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहिए और सरकार को बोलकर हमें शिकारी के लिए जो शिकार कर रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे शिकार करके पंछियों को मार रहे हैं। पंछियाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। पंछियों को खाना देना, पंछियों के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, जैसे कि पंछियों को मारना नहीं चाहिए और पंछियों की बहुत हमें मदद करनी चाहिए। इस पाठ में हमें पंछियों की बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए। पंछी की मदद करनी चाहिए। पंछी की मदद जैसे कि हमें खाना देना, उनकी खान पीन का इंतज़ाम करना, उनके खाने के लिए अच्छी चीज़ें रखना और उनके साथ बहुत अच्छा रहना। उन्हें कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए, हमें किसी पिंजरे में। मैं इसे पढ़कर वर्णन करती हूँ। हम पंछी उन्मुख दो दल के पिंजरे में बंद ना गा पाएंगे, वरना तितलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पंछियाँ अगर उड़ने की कोशिश करें तो वो अगर हम उन्हें पिंजरे में रखें तो पिंजरे से वो टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे, वे कभी खुलकर नहीं जी पाएंगे। हम बहना जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है
कमरे में बंद किया गया हो, वैसे ही चिड़ियों को भी महसूस होता है अगर हम उन्हें आज़ादी नहीं देंगे तो। चिड़ियों को भी बुरा महसूस होता है। चिड़िया का बुरा तो हम इसे लिख सकते हैं चिड़िया का बुरा होना। चिड़िया को भी बुरा लगता है अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो। चिड़िया को भी बुरा लगना। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पंछियों को कभी बंद कर नहीं रखना चाहिए, जिस तरह हमें भी ये अच्छा महसूस नहीं होता है अगर हम एक कमरे में बंद हैं, तो उसी तरह हम चिड़िया को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे हम उन्हें कितना भी अच्छा खाना दो या फिर सोने की कटोरी में उन्हें खाना मैदा डाले दो, तब भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह आज़ाद नहीं रह